सो आज के टॉपिक का नाम रहेगा नोडल एनालिसिस या वोल्टेज मेथड भी बोलते हैं उसको, एक ही बात है। इसको कहीं कहीं पॉइंट पोटेंशियल मेथड भी लोग बोल देता है। पहली बात, इसको यूज कब करेंगे? तो जैसा मैंने कहा कि जब सर्किट में आपको सीरीज पैरेलल नहीं दिखे, जब सर्किट में एक से ज्यादा बैटरी दिखे, तब इसको यूज करना चाहिए। करना चाहिए का मतलब ये होता है कि जो फंडामेंटल 3 लॉ बताएंगे थे उससे तो दुनिया का सब कुछ सॉल्व हो ही जाएगा, नहीं होने का सवाल नहीं है, लेकिन आसानी होती है नोडल एनालिसिस करने में। सो पहले इसको यूज करते हैं जब मोर देन वन बैटरी कनेक्टेड हो, तब ये यूजफुल है। सो when series parallel Wheatstone's bridge etc. is not seen in a circuit। क्वेश्चन देख के हम कब सोचेंगे कि ये यूज करना है, वो देखो। दूसरा, when more than one battery is there in the circuit। तो ये जब दो चीजें दिखाई दें, दोनों में से कोई एक, तब इस मेथड को यूज करना चाहिए। जिसमें से ये मोर देन वन बैटरी बहुत काम का है। कैसे यूज करते हैं, ऐसा मैंने कहा कोई थ्योरी नहीं है, टेक्निक है ये कोई थ्योरी नहीं है, इट्स अ प्रॉब्लम सॉल्विंग टेक्निक। इट्स अ प्रॉब्लम सॉल्विंग टेक्निक, नॉट थ्योरी। देखो अब ये टेक्निक है क्या, तो एक प्रॉब्लम लेते हैं। अच्छा, पहले इतना कॉपी कर लो, फिर एग्जांपल से फ्रेश समझते हैं ये टेक्निक है क्या। इसको कॉपी कर लीजिए जल्दी।
हो गया सबका? नो सर। आंसर। हो गया? चलो, देखो अब एक एग्जाम्पल प्रॉब्लम देखो। जैसे ये क्वेश्चन दिख रहा है? नहीं दिखा? यस सर। जैसे इसमें 3 कैपेसिटर दिख रहे हैं, अब तीनों में बोला है चार्ज कितना है। कहीं कोई सीरीज पैरेलल नाम की चीज तो दिख नहीं रही है ना? नहीं है ना कहीं? बोलो, पहले इस क्वेश्चन को देख के सोचो कि हम चार्ज निकाल कैसे पाएंगे। ना कोई सीरीज पैरेलल दिख रहा है ना कुछ, हम निकाल कैसे पाएंगे, जरा सोचो। फिर मैं इस मेथड से दिखाता हूं कैसे आसानी से निकालते हैं। नहीं निकाल पाएंगे? चलो अब ऐसे देखो, सब लोग ध्यान से देखो, लिखना बाद में आराम से एक बार समझ लो। ये पॉजिटिव प्लेट ऑफ द बैटरी है, तो यहाँ पर कुछ प्लस चार्ज होगा, यहाँ पर कुछ माइनस होगा, मान लेते हैं। ये पॉजिटिव प्लेट यहाँ पर होगा, यहाँ कुछ माइनस होगा। इस पर चार्ज मान लेते हैं Q1, इस पर चार्ज मान लेते हैं Q2। ये नेगेटिव प्लेट ऑफ बैटरी से जुड़ा हुआ है, तो यहाँ पर माइनस होगा, यहाँ पर प्लस होगा। वैसे आप उल्टा भी लोगे तो कोई फर्क, वो माइनस में आंसर आएगा। और क्या, इसको कह देते हैं Q3 है। ठीक है, यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं। अब हम देख क्या रहे हैं कि दोनों बैटरी का नेगेटिव टर्मिनल एक जगह है और यहाँ पर भी ये वाला एक जगह है। तो यहाँ पर इस पूरे में क्या है, एक पॉइंट ये है और दूसरा पॉइंट ये है। तो इस पॉइंट के पोटेंशियल को अपने मन से हम 0 वैल्यू असाइन कर देते हैं। 0 क्यों असाइन किया? क्योंकि दोनों बैटरी का नेगेटिव टर्मिनल यहाँ है।
तो ये अगर 0 है तो ये वाला पॉइंट का पोटेंशियल +20 होगा। और ये वाले पॉइंट का पोटेंशियल +10 वोल्ट होगा। सोच के बताओ। सर वो 0 क्यों लेकर होगा वापस? कुछ भी x ले लेते हैं ना, तो क्या दिक्कत है? 0 नहीं लेना है, 0 तो नहीं, कैलकुलेट। वहां पे क्यों? क्या? अरे उस पॉइंट पे क्यों? बैटरी का नेगेटिव प्लेट पर लोअर पोटेंशियल होता है पॉजिटिव प्लेट के रेस्पेक्ट में, हाँ या ना? यस सर। तो दोनों बैटरी का कॉमन पॉइंट नेगेटिव प्लेट का यहाँ पर है, तो इसको मैं कोई भी वैल्यू लिख सकता था, x y z जो मन करे। लेकिन अभी देखना ध्यान से, चलो मैं 0 नहीं लिखता हूं। यहाँ का पोटेंशियल कुछ होगा, कुछ होगा। यस तो मान लो v है, चलो 0 नहीं लिखते हैं। अब यहाँ पर अगर v है तो यहाँ से ऐसे जाते जाओ, यहाँ से यहाँ पहुंचेंगे तो v +20 हो जाएगा। और यहाँ से यहाँ पहुंचेंगे तो v +10 हो जाएगा। पॉजिटिव प्लेट, बैटरी का पॉजिटिव प्लेट अपने नेगेटिव प्लेट से 10 वोल्ट ज्यादा होगा। यस। यहाँ बैटरी का पॉजिटिव प्लेट अपने नेगेटिव प्लेट से 20 वोल्ट ज्यादा होगा। बोलो बोलो, ये 10-20 समझ आया? Yes, sir. पक्का? तो मैं v लिख लेता हूं, लेकिन कैलकुलेशन छोटा हो इसीलिए इसको 0 ले लेते, तो इसको 10 ले लेते। अब 0 और 10 समझ आया? यस। तो अब कैलकुलेशन के हिसाब से छोट, क्योंकि जितना कम से कम वेरिएबल हो उतना लाइफ आसान हो जाती है। तो मैं इसको एक 0 वैल्यू असाइन कर दिया, तो ये वैल्यू अपने आप 20 वोल्ट हो जाएगा और ये वैल्यू अपने आप 10 वोल्ट हो जाएगा। कोई दिक्कत? बोलो। अब बचा ये पॉइंट, यहाँ का पोटेंशियल मालूम नहीं, तो इसको x मान लेते हैं अपने मन से। ठीक है, ठीक है, बोलो बोलो। Yes, sir. अब देखो मैं Q1 को क्या लिखूंगा, 10 - x इंटू 2 माइक्रोकूलम लिखूंगा, क्योंकि ये जो कैपेसिटर है जिस पर चार्ज Q1 है, इसके क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस कितना हो गया? 10 - x हो गया। तो Q इज CV, तो V इंटू C ऐसा होगा। सिमिलरली Q2 क्या लिखूंगा, तो 20 - x इंटू 4 लिखूंगा। बोल बेटा। यस। सिमिलरली Q3 क्या लिखूंगा, x - 0 दैट इज x इंटू 2 माइक्रोकूलम। ये तीनों समझ आया कि नहीं? हाँ सर। आया। अब देखो ध्यान से, इसका ये वाला प्लेट, इसका ये वाला प्लेट, इसका ये वाला प्लेट मिलाकर एक आइसोलेटेड सिस्टम है ना? हाँ सर। तो नेट चार्ज इस पर 0 होना चाहिए, मीन्स -Q1 - Q2 प्लस Q3 0 होना चाहिए। Yes, sir. मतलब Q1 प्लस Q2 की वैल्यू Q3 के बराबर होना चाहिए।
तो Yes. इसको सॉल्व कर दो। अब एक्स मिल गया, एक्स मिल गया तो सब कुछ मिल गया। इस सर्किट के बारे में जो भी पूछेगा सब मिल गया। पोटेंशियल पूछे, चार्ज पूछे, जो पूछे। समझे आप लोग? Yes, sir. होगा क्या, मेडिकल पॉइंट ऑफ व्यू से छोटे छोटे क्वेश्चन होंगे इसमें। कॉम्प्लेक्स सर्किट नहीं देगा। 2 कैपेसिटर 3 कैपेसिटर का 2 बैटरी लगा के छोटा छोटा क्वेश्चन देगा, जिसको कि आप चाहो तो ओरली सॉल्व कर सकते हो या थोड़ा बहुत लिख के। जल्दी से सॉल्व करोगे इसको खुद से? अब आगे Yes. कॉपी करो, खुद से आगे सॉल्व करके बताओ, और 2-3 क्वेश्चन और प्रैक्टिस कराता हूँ।
बोलो बेटा, हो गया होगा या नहीं? Yes, sir. तो बोलोगे हो गया, तो मैं बैठा हूँ। क्या मिला एक्स बताइए? 12.5. 12.5 वोल्ट। तो एक्स 12.5 मिला, तो Q1 Q2 Q3 मिल गया। Yes, sir. कितना कितना आया? -5 Q1. Q1 Q2 Q3। एक चीज समझाना और है, इसके लिए कह रहा हूँ। Q1 Q2 Q3। हाँ, अब बोलो Q1 क्या आया? -5. -5 माइक्रोकूलम। Q2 क्या आया? 30 micro. कितना? 30. 30 माइक्रोकूलम। Q3 कितना आया? 25. 25 माइक्रोकूलम। इसका यहाँ जो Q1 माइनस आया, इसका मतलब क्या है कि हम लोगों ने जो पोलैरिटी मानी है, यहाँ प्लस यहाँ माइनस, इसका उल्टा है। समझे मेरी बात? तो Yes, sir. हमारा फाइनल आंसर क्या होगा? हमारा फाइनल आंसर होगा ऐसा। ये लिख के कौन बताएगा, तो मैं डायग्राम से ही बता देता हूँ। हमारा फाइनल आंसर को हम तो आपको समझाने के लिए, तो फाइनल आंसर हम ऐसे लिखेंगे, यहाँ माइनस यहाँ प्लस और चार्ज इस पर 5 माइक्रोकूलम। ठीक है, इस केस में यहाँ प्लस यहाँ माइनस और चार्ज इस पर 25 माइक्रोकूलम। ठीक है, इस केस में यहाँ माइनस यहाँ प्लस और चार्ज इस पर 30 माइक्रोकूलम। ठीक है, जो भी पूछे बता सकते हैं। आया समझ में सबको? सर इसमें इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस कैसे फाइंड करें? हाँ, नहीं बता सकते हैं। इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस इसमें नहीं बता सकते हैं, मतलब इसका कोई सेंस ही नहीं है। इस क्वेश्चन में इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस का कोई सेंस नहीं है। दोनों मतलब अच्छा, मतलब ये कि इक्विवेलेंट का मतलब क्या होता है कि इस पूरे कैपेसिटर के बदले अगर हम एक कैपेसिटर लगाएं तो जो उतना ही चार्ज ड्रॉ करे, तो उसका कैपेसिटेंस कितना है, इसी को इक्विवेलेंट कहते हैं। इक्विवेलेंट इसी को कहते हैं ना। यस, अब तुम बताओ, इस तीनों के बदले हम एक कैपेसिटर लगाएं, तो एक कहां लगाएं? हमारे पास तो 3 टर्मिनल है। नहीं समझे? इन तीनों कैपेसिटर के बदले हम एक कैपेसिटर लगाएं जो इस सिस्टम से उतना ही चार्ज ड्रॉ करे, वो इसका इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस होगा। इसी को कहते हैं इक्विवेलेंट। हाँ सर। तो तीनों के बदले मान लो एक मुझे कुछ मैंने उठा लिया, उसको लगाऊं कहां? मेरे पास तो 3 टर्मिनल है ना यहाँ पर। एक 10 वोल्ट की पॉजिटिव है का जो पॉजिटिव है वहां पर है, एक टर्मिनल है 20 का पॉजिटिव वाला, एक है यहाँ जहां मैंने 0 रखा है। तो उस सिंगल को हम को लगाने के लिए वो 2 पॉइंट कौन सा है, इसलिए मैंने कहा इसका सेंस नहीं है। आया समझ में? हाँ अगर सर। सिंगल बैटरी होता तब इसका सेंस बनता इस बात का। यस सर, समझो। आगे बढ़े, बोलिए। आगे बढ़े, हाँ सर। यस सर। एक और क्वेश्चन देता हूं। अब थोड़ा सा फास्ट फास्ट कैलकुलेशन करके कोशिश कीजिए। सर्किट से रिलेटेड सीरीज, पैरेलल, व्हीटस्टोन, पॉइंट पोटेंशियल मेथड, ये सब आपको इलेक्ट्रिक करंट अगले चैप्टर में भी काम देगा।
फर्क कितना रहेगा, कैपेसिटर की जगह वहां रेजिस्टेंस होगा, बट फंडामेंटल थ्योरी यही रहेगी, अप्रोच यही रहेगा, थ्योरी नहीं। फटाक से इसको कीजिए। इसमें भी देखिए 3 बैटरी है। मैं आपको ये सिखाना चाहता हूं कि क्वेश्चन देखते ही हम अप्रोच कैसे करेंगे। तो जैसे ही मुझे मोर देन 1 बैटरी दिखे, हम स्विच करेंगे इस पॉइंट पोटेंशियल मेथड पर, सीरीज पैरेलल ढूंढने बैठेंगे, टाइम लगेगा। क्लियर है? यस। तो सेकेंड कोशिश कीजिए, जल्दी जरा सा फास्ट।
हो गया? Yes, sir. क्या क्या आंसर आया? बताओ। -14 मतलब 14, 12 और 2 आया। अब देखो, आप लोग ने अटेम्प्ट कर लिया तो अब मैं थोड़ा फटाफट करता हूँ, ठीक है? आइडियली हम कहीं से भी स्टार्ट कर सकते हैं, कहीं से भी। तो सबसे बड़ा बैटरी मुझे ये दिखता है, तो मैं यहाँ से शुरू करता हूँ। इसको 0 वैल्यू असाइन कर दिया, ठीक है? ये 0, तो ये हो गया 30, तो ये हो गया 10, और ये 0, तो ये हो गया -25, हो गया। Yes. तो ये वैल्यूज मैंने अपने से असाइन कर दिया, बैटरी का काम खत्म। यहाँ का पोटेंशियल मैं x ले लेता हूं अपने मन से, ठीक है? ठीक है? हाँ सर। हाँ, ये प्लस, ये माइनस, ये प्लस, ये माइनस, ये प्लस, ये माइनस, अपने मन से ले लिया। नेगेटिव आएगा तो देखा जाएगा, है ना? इस पर चार्ज Q1, इस पर चार्ज Q2 और इस पर चार्ज Q3 लिख दिया। Q1 को मैं क्या लिखूंगा? 10 माइनस x इंटू 1 माइक्रोकूलम लिखूंगा। Q2 मैंने ये प्लस लिया है, तो 30 माइनस x इंटू 2 माइक्रोकूलम लिखूंगा। और Q3 को x प्लस 25, x माइनस माइनस 25 मतलब x प्लस 25 इंटू 2 माइक्रोकूलम लिखूंगा। यहां तक कोई दिक्कत किसी को? सर ये -25 -1 ऐसा करेंगे क्या? क्या क्या? Q3 में पोटेंशियल डिफरेंस एक बार समझाओगे? यहाँ का पोटेंशियल मैंने प्लस x लिया है और यहाँ का -25, तो इन दोनों का डिफरेंस कितना हो जाएगा? x प्लस 25, यस सर। ठीक है? अब इस आइसोलेटेड सिस्टम में अगर हम देखें तो -Q1 -Q2 प्लस Q3 0 दिख रहा है। -Q1 -Q2 प्लस Q3, इन तीनों का सम 0 दिख रहा है। यस। मतलब Q3 इज Q1 प्लस Q2, तो वैल्यू पुट कर दीजिए। सो 2x प्लस 50 इज इक्वल टू 10 माइनस x प्लस 60 माइनस 2x, that is 70 minus 3x is 2x plus 50 होगा? बोलो, इसको यस इधर ले आओ। तो 5x is 70 minus 50, that is 20, so x is 4 volt, है ना? x 4 वोल्ट मिल गया तो Q1 Q2 Q3 मिल जाएगा। बोलिए। हाँ x4 मिल गया, x4 हो गया तो 10 माइनस 4, Q1 हो गया 6 माइक्रोकूलम, x4 है तो 30 माइनस 4 26, 26 इंटू 2 52,
और x4 तो 25 + 4 29, 29 इंटू 2 58 और सब पॉजिटिव आया, मतलब जो पोलैरिटी हम लोगों ने लेके चला था वो करेक्ट है। आया समझ में सबको? Yes, sir. पक्का? आगे बढ़े? हाँ Yes, sir. एक और लास्ट क्वेश्चन, इसमें प्रैक्टिस करो इस मेथड का, फिर एक दूसरी चीज सिखा दूंगा। सिलेबस आपका खत्म है, ये मैं कुछ डिफरेंट टाइप के प्रैक्टिस प्रॉब्लम करा रहा हूँ। अगली क्लास में करंट इलेक्ट्रिसिटी करेंगे। आप लोगों को मैंने कैपेसिटर के क्वेश्चन दिए हैं सॉल्व करने को, मेडिकल वाले? बोलो, ग्रुप में मैंने भेजा है, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स भेजा था। हाँ सर। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में कैपेसिटर था, खोल के देखा है? देखा ही नहीं होगा। ओपन करके देखा आप लोगों ने? फर्स्ट एक्सरसाइज में तो नहीं है। क्या बोले, नहीं सुना मैं, किसमें नहीं है? फर्स्ट एक्सरसाइज में और पीवाई क्यूब में तो नहीं है, बीच के एक्सरसाइज में होगा तो पता। अच्छा, तो अभी देखता हूँ कैपेसिटर के क्वेश्चंस, अभी देखता हूँ, मेरे अंदाज से उसमें होना चाहिए। सर दूसरे दूसरे असाइनमेंट में थोड़े थोड़े है। हाँ है, कैपेसिटर इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का ही पार्ट है। कैपेसिटर इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का ही पार्ट है। मैंने आपको इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड दो भेजा था ना, एक हाँ इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड वाला भेजा होगा और दूसरा इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल वाला भेजा होगा, है ना? तो जो दूसरी फाइल है ना, उसमें कैपेसिटर बहुत मिलेंगे आपको, बहुत कैपेसिटर उसमें दिए हुए हैं, ठीक है? दिख गया मुझे। तो मैंने 2 असाइनमेंट दिया है ना आपको, और उसमें देखोगे हर असाइनमेंट के साथ साथ वो नीट के फिजिक्स एग्जाम्पलर के क्वेश्चन, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, ये सब भी रहते हैं। देखता है खोल के, तुम लोग करता है कि नहीं? हाँ सर। ठीक है, इसीलिए मैंने जानबूझ के सॉल्यूशन भी दे देता हूं ताकि कोई कहीं अटके तो चेक कर ले।
बोलो, आया कुछ? आया किसी को कुछ? 30 60 40 देखते हैं, आंसर नहीं पता, फटाफट इसको 0 असाइन कर देते हैं, तो ये 20 हो जाएगा। यस अच्छा, ये अगर 0 है मतलब ये कितना हो जाएगा? +5 5 हो जाएगा। ये अगर 0 है तो ये कितना हो जाएगा? -10 -10 हो जाएगा। -10 हो जाएगा। और ये अगर 0 है तो ये क्या हो जाएगा? +10 हो जाएगा। होगा? यस यहां तक कोई दिक्कत किसी को? कोई दिक्कत नहीं? नहीं तो देखो, इस पर चार्ज तो मुझे ऐसे ही दिख गया, ये 20 और ये 10 दिख रहा है ना। ये 20 वोल्ट है और ये 10 वोल्ट है, तो इन दोनों के बीच का डिफरेंस 10, तो ये प्लस और ये माइनस, और ये चार्ज कितना हो गया? तो 20 - 10 10 10 × 4 40 माइक्रोकूलम। यस पक्का? हाँ इसी तरह ये -10, ये -10 और ये +20, तो ये डिफरेंस 30 हुआ। ये ज्यादा पोटेंशियल है, तो ये प्लस और ये -30 × 2 60 माइक्रोकूलम, ऐसे ही दिख गया। यस सर। इसीलिए ये ऑब्जेक्टिव टाइप आप खुद देख के बता सकते हो इसमें, मतलब आप लोगों के मेडिकल में पूछेगा, देखने में लगेगा इतना कॉम्प्लिकेटेड है, बट देखो कितना छोटा सा है। ये 20 और ये 5 मतलब 15, तो ये प्लस और ये माइनस, 15 × 2 30 माइक्रोकूलम। समझे मेरी बात? हाँ सर तो हमारा आंसर मिल गया आपको। हाँ सर। बिना x के आ गया सर इसमें। क्या बोल रहे हैं? सर वो x करके वैसे नहीं करना। एक्स करने की जरूरत ही नहीं है ना, क्योंकि कैपेसिटर का हर प्लेट किसी न किसी बैटरी से तो कनेक्टेड है ही। आइसोलेटेड सिस्टम है कहाँ? कोई आइसोलेटेड सिस्टम दिख रहा है क्या? नहीं सर। है ही नहीं। यहाँ पर भी बैटरी है, तो ये चार्ज को भी मिलाओगे तो ये बैटरी है, जो है ही नहीं, तो जरूरत ही नहीं पड़ेगी। तो ये इस चक्कर में एक इजी क्वेश्चन है। समझ आया सबको? यस सर। आगे बढ़े? यस सर। ठीक है, तो ये सब हो गया आप लोगों के लिए मोर देन सफिशिएंट। अब थोड़ा सा डाइलेक्ट्रिक वाले क्वेश्चन थोड़े कम कराए हैं मैंने ना। डाइलेक्ट्रिक वाला बच गया, और एक सोचता हूँ इनफाइनाइट लैडर वाला बता दूं। सो नेक्स्ट, तो ये हम लोगों ने देखा था, इसका नाम था पॉइंट पोटेंशियल में नोडल एनालिसिस। अब नोडल एनालिसिस से आगे बढ़ते हैं, एक नया प्रॉब्लम टाइप जिसको बोलते हैं इनफाइनाइट सर्किट। लैडर टाइप ही मैक्सिमम आपको पूछेगा, वैसे इससे ज्यादा पूछना नहीं चाहिए, अदरवाइज ये फिर इंजीनियरिंग वाला बच्चा भी नहीं कर पाएगा।
अगेन कोई थ्योरी नहीं है, प्रॉब्लम सॉल्विंग टेक्निक है। तो ये सब आप समझो कि ये सब कोई थ्योरी नहीं है, प्रॉब्लम सॉल्विंग टेक्निक है। कभी कभी कुछ क्वेश्चन बहुत कॉम्प्लिकेटेड दिखते हैं, लेकिन थोड़ा सा ध्यान लगाने से, टेक्निक लगाने से वो इजी हो जाते हैं। इस प्रॉब्लम टाइप को देखो, ध्यान से देखना, सब लिखना बाद में, लिखने की जरूरत नहीं है। एक एग्जाम्पल से देखते हैं। सपोज सपोज ये एक सर्किट है, ठीक है। ये सर्किट तो खत्म हो ही नहीं रहा है, नेवर एंडिंग है ना। देखो डॉट 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 लगा हुआ है हाँ सर। है ना। अब मुझे कोई पूछे कि ए और बी के बीच इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस बताइए। तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग क्या करेंगे कि पैटर्न फाइंड आउट करने की कोशिश करेंगे। तो पैटर्न कैसा है, सब ध्यान से देखिएगा, सब ध्यान से देखिएगा, यही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ब्लू कलर लेता हूं। देखो अगर मैं ऐसे कर दूं तो यही पैटर्न रिपीट हो रहा है ना। यस हाँ, मैं क्या कह रहा था, हाँ इस यहां से देखोगे तो यही पैटर्न रिपीट हो रहा हाँ सर। है ना। मीन्स मैं ए और बी के बीच कैपेसिटेंस निकालूं या ए डैश बी डैश के बीच निकालूं, कोई फर्क नहीं पड़ता। ये बात आइडेंटिफाई करनी है खुद से, इसका कोई रूल कोई थ्योरी है नहीं, ये आपको अपना विजुअल दिमाग लगा के करना है कि किसी भी इनफाइनाइट इसमें से एक हटा भी दोगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा ना। जैसे सी में से एक बोतल पानी निकाल लिए तो सी के बोतल के पानी में कोई फर्क पड़ेगा, सी के वॉल्यूम में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। नहीं सर। ठीक वैसे ही ये जहां मैंने ब्लू डायग्राम बनाया वहां से कट करके फर्स्ट टू कैपेसिटर निकाल भी दूं तो ए डैश बी डैश के बीच कैपेसिटेंस उतना ही होगा जितना ए और बी के बीच में है। ये आइडेंटिफाई अगर कर पाए तो बस कहानी खत्म। समझे आप लोग कुछ मैं क्या बोला? सर और एक बार बोलो। और एक बार, मान लो कोई एक इनफाइनाइट पैटर्न है, इनफाइनाइट चेन का पैटर्न है, तो उसमें से दो एलिमेंट निकाल भी दोगे
तो उस पैटर्न में कोई फर्क पड़ेगा क्या? नहीं सर। नहीं। तो इसमें से अगर मैं ए बी के क्रॉस जो फर्स्ट दो कैपेसिटर दिख रहा है ब्लू लाइन के लेफ्ट साइड, इसको अगर मैं हटा दूं तो भी जो बचेगा वो वही है जो क्वेश्चन था। यस सर। मीन्स equivalent capacitance between AB is same as that of between A dash and B dash. यस सर। ये बात क्लियर है? तो ये पैटर्न ढूंढना है, तो ये पैटर्न जैसे ही ढूंढ लिए अब हमारा लाइफ आसान हो गया। सो पैटर्न क्या मिला मुझे इस क्वेश्चन में कि इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस across AB will be same as equivalent capacitance across A dash B dash। हाँ या ना? ये समझ आया? यस सर। तो उसको मान लो मैं C नॉट मान लिया या CAB मान लिया, ऐसा कुछ अपने मन से, या C डैश बोल दो। CAB इतना लंबा कौन लिखेगा, तो C डैश बोल देते हैं। यही C डैश मुझे ढूंढना है। ये आपको समझाना था इसलिए इतना लिखा, आप लोगों को प्रॉब्लम सॉल्व करने में। तो ये C डैश मुझे ढूंढना है। हाँ सर। अब देखो, अब मेरा ये डायग्राम क्या हो गया, देखो अब ये मेरा डायग्राम हो गया ऐसा। तो मैंने मेरे डायग्राम में ऊपर में देखोगे तो ये A डैश था और ये B डैश था। इसके बीच जो कुछ भी है ये हो गया C डैश जो कि मुझे ढूंढना है, और AB के क्रॉस जो बनेगा वो भी C डैश ही होगा, है ना? यस सर। C इक्विवेलेंट अक्रॉस AB ये भी C डैश ही होना चाहिए। यस सर। ऐसे समझो, मैं एक एलिमेंट कॉपी किया। तो AB के क्रॉस फाइनली जो मुझे मिलेगा आंसर ये भी C डैश ही होना चाहिए, होना चाहिए। हाँ सर। बस अब हो गया सॉल्व। तो देखो ये दोनों पैरेलल दिख रहे हैं, दिख रहे हैं पैरेलल। यस। तो क्या हो गया, C प्लस C डैश। अब ये C प्लस C डैश C के साथ सीरीज में होगा, ये और ये सीरीज में होगा। यस सर। तो हम ऐसा कह सकते हैं कि 1/C डैश इज इक्वल टू 1/C प्लस 1/C प्लस C डैश। तो A और B के बीच इक्विवेलेंट क्या होगा, इसका और इसका सीरीज कॉम्बिनेशन।
बोलो। यस सर। तो इसका और इसका सीरीज कॉम्बिनेशन मिलके सी डैश मिलना चाहिए। सो 1/c डैश इज दिस मच। कोई दिक्कत? सर सी क्या है? क्वेश्चन में सी नहीं दिख रहा है? क्वेश्चन में हर कैपेसिटेंस की वैल्यू सी नहीं दिख रही है? बोलो। सर पर वो दोनों सी तो सीरीज में है ना, तो उसका 1/c प्लस 1/c। कौन दोनों सी सीरीज में है? सर वो ऊपर वाला और बीच वाला। ऊपर वाला और बीच वाला कहाँ सीरीज में है? बीच वाला और लास्ट वाला ये दोनों पैरेलल में है। अच्छा हाँ सर, हाँ। तो यहाँ से मुझे, इसमें तो न्यूमेरिकल वैल्यू नहीं है, ऐसे ही है, तो यहाँ से मुझे मिल गया 1/c डैश इज इक्वल टू 2c प्लस सी डैश अपॉन c इंटू सी प्लस सी डैश। क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो तो सी स्क्वायर प्लस सी इंटू सी डैश इज इक्वल टू 2c इंटू सी डैश प्लस सी डैश का स्क्वायर, ऐसा हो जाएगा। तो सी डैश का स्क्वायर प्लस सी इंटू सी डैश माइनस सी स्क्वायर इज 0, ऐसा क्वाड्रेटिक आएगा। यस सर। तो यहां से मुझे सी डैश मिल जाएगा माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac, तो माइनस माइनस प्लस अपॉन 2a दैट इज 2 होगा। तो ये मिल गया माइनस सी प्लस माइनस c√5 डिवाइडेड बाय 2। तो कैपेसिटेंस नेगेटिव होता नहीं है, इसलिए c डैश इज c/2 इधर √5 -1। चमका कुछ? एक एक स्टेप समझ के लिख लीजिए।
डन सर। लिख लिया सबने? यस यस आगे बढ़े। यस ये इनफाइनाइट सर्किट में बहुत तरह के कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम हो सकते हैं, लेकिन वो सब आप लोगों के लिए उतनी जरूरत नहीं है, इसलिए आप उसको छोड़ सकते हैं। अब आइए, कैपेसिटर में डाइलेक्ट्रिक तो देख चुके थे, मैं बताया था डाइलेक्ट्रिक डालने से कैपेसिटेंस के टाइम्स इंक्रीज हो जाता है। यस सर। अब कैपेसिटर प्लेट के बीच अगर हम डाइलेक्ट्रिक डालते हैं तो अगर पूरा डालते हैं तब तो के टाइम्स इंक्रीज हो जाता है, और अगर पार्ट में डालते हैं तो के टाइम्स नहीं भी इंक्रीज हो सकता है, डिपेंड करता है कितना डाला हुआ है ना। आप समझे मेरी बात, मैं क्या कहना चाह रहा हूं? यस जैसे जैसे एक सिंपल सा एग्जांपल, D1 D2, चलो यही वाला देख लो। तो नेक्स्ट इज कैपेसिटर विथ डाइलेक्ट्रिक्स। तो थ्योरी तो इसकी आपको आती है, क्वेश्चन में इसको कैसे यूज करते हैं वो देखते हैं। जैसे सबसे सिंपल क्वेश्चन, ये बताइए, फाइंड आउट कैपेसिटेंस बिटवीन ए एंड बी। तो आई मीन इसका थिकनेस डी है, इसका थिकनेस D2 है, D1 D2 है, K1 K2 है, दिख रहा है, और हर प्लेट का एरिया ए है। यस अगर ये डाइलेक्ट्रिक नहीं होता तो कैपेसिटेंस क्या होता? 2 epsilon naught A by D. बट एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन D1 प्लस D2 होता। यस सर। Yes. होता ना। Yes. जल्दी से 2 सेकंड का ही है बस, इससे ज्यादा का है ही नहीं।
बोलो, हो गया? यस सर। क्या है आंसर? बताओगे? बोलो। सर इसको सीरीज में लेके सॉल्व करना है क्या? ये वाला एक कैपेसिटर बन गया, इस कैपेसिटर का कैपेसिटेंस क्या हो जाएगा? K1 एप्सिलॉन नॉट A अपॉन D1 होगा। इसी तरह ये एक दूसरा कैपेसिटर बन गया, इसका कैपेसिटेंस क्या होगा? K2 एप्सिलॉन नॉट A अपॉन D2 ऐसा होगा। ये पॉइंट A है और ये पॉइंट B है, होगा। यस सर। और ये दोनों सीरीज में दिख रहा है। बोलो। मुश्किल है यार तुम लोग। यस सर। ये क्या हो जाएगा? C1 C2 अपॉन C1 प्लस C2। C1 C2 की वैल्यू मालूम है, K1 एप्सिलॉन नॉट A अपॉन D1 इंटू K2 एप्सिलॉन नॉट A अपॉन D2 डिवाइडेड बाय इन दोनों का सम, दैट इज एप्सिलॉन नॉट A कॉमन K1 D1 प्लस K1 अपॉन D1 प्लस K2 अपॉन D2 ऐसा होगा। बोलो। यस सर। एक एप्सिलॉन नॉट A का टर्म कैंसिल हो जाएगा, हो जाएगा। तो ऊपर क्या बच गया? K1 K2 एप्सिलॉन नॉट A, K1 K2 एप्सिलॉन नॉट A। नीचे क्या बच गया? D1 D2। इधर क्या हो गया? D1 D2 अपॉन K1 D2 प्लस K2 D1। समझ आया? तो आंसर इज K1 K2 एप्सिलॉन नॉट A अपॉन K1 D2 प्लस K2 D1। क्लियर है? यस सर। लिख लो इसको समझ के। आगे बढ़े। यस सर। सिमिलर कॉन्सेप्ट फटाक से एक और कीजिए। दिख रहा है?
जल्दी, ये आसान है, छोटा है, कैलकुलेशन वाइज भी, और अब आपको समझ भी आ गया होगा। जल्दी बताइए मुझे। सर हम्म, सर K2 epsilon naught A2 by D plus K1 epsilon naught A1 by D। अभी देख लेते हैं। ये समझ में आया कि इसमें दोनों पैरेलल होगा, हाँ सर। उसमें दोनों सीरीज था। हाँ सर। वेरी गुड। मतलब इसमें क्वेश्चन ऐसा हो गया कि ये कैपेसिटर है C1, ये कैपेसिटर है C2, ये दोनों यहाँ ज्वाइंट है, और यही वाला पॉइंट आपके क्वेश्चन का पॉइंट A है, और ये दोनों यहाँ ज्वाइंट है, यही वाला पॉइंट आपके क्वेश्चन का पॉइंट B है। ये अगर समझ आ गया तो सॉल्व हो गया। अब C1 होगा कितना, तो K1 एप्सिलॉन नॉट A/2D, क्योंकि प्लेट एरिया भी तो आधा आधा हो जाएगा। अच्छा, एरिया A1 A2 दिया हुआ है, ओके बाय मिस्टेक, तो रुको इसको A1 A2 कर देता हूँ। अच्छा वो मैं लिख देता हूँ C1 C2। तो इस केस में C इक्विवेलेंट C1 प्लस C2 होगा। हाँ सर। So K1 एप्सिलॉन नॉट A1 अपॉन D प्लस K2 एप्सिलॉन नॉट A2 अपॉन D, ऐसा होगा। यस सर। तो यहां से आपको दिख रहा होगा एप्सिलॉन नॉट बाय D कॉमन, K1 A1 प्लस K2 A2, आंसर यही आया था। हाँ सर। वेरी गुड। तो ये आपको मैंने मतलब सिंबल के फॉर्म में, वैल्यू के फॉर्म में दिया रहेगा, तो ये और आसान हो जाएगा आपके लिए। एक और कर दीजिए मिक्स ग्रुपिंग के लिए, तो फिर ये एटलीस्ट मेरे साइड से खत्म हो जाएगा कि मैं हर टाइप के करा दिया। आगे बढ़ूं? हाँ सर। एक और फटाक से आप देखिए, ये ऊपर वाला जो दोनों किया है उसी का सम है, ध्यान से देखोगे तो, है ना। ये दोनों K2 K3 पैरेलल में, और सॉरी सीरीज में, और K1 के साथ पैरेलल में दिख रहा है। हाँ सर। जल्दी से जरा करके बताइए मुझे।
हो गया सर। हो गया? Yes, sir. वेरी गुड। तो ये कुछ ऐसा होगा कि इसमें 2 और 3 सीरीज में और 1 के साथ पैरेलल में। इसका डायग्राम कुछ ऐसा होगा। Yes, Yes. sir. इसका इक्विवेलेंट डायग्राम कुछ ऐसा होगा। तो अब मैं ज्यादा नहीं लिखता, तो C इक्विवेलेंट को अब आप लोगों को समझ आ जाएगा, इसलिए मैं लिख दूं C1 प्लस C2 C3 अपॉन C2 प्लस C3। Yes, sir. अच्छा, C1 K1 एप्सिलॉन नॉट A1 अपॉन D1 प्लस D2। हाँ सर। क्योंकि इसके लिए सेपरेशन बिटवीन प्लेट D1 प्लस D2 होगा ना। Yes, sir. प्लस C2 इंटू C3। C2 को लिखूंगा K2 एप्सिलॉन नॉट A2 अपॉन D1, है ना, इंटू K3 एप्सिलॉन नॉट A2 अपॉन D2 डिवाइडेड बाय K2 एप्सिलॉन नॉट A2 अपॉन D1 प्लस K3 एप्सिलॉन नॉट A2 अपॉन D2। तो देखोगे एप्सिलॉन नॉट A2 का एक टर्म ऊपर से कैंसिल हो जाएगा। Yes, sir. तो ये बचेगा आपका क्या, देख लीजिए। तो ये तो हो गया K1 एप्सिलॉन नॉट A1 अपॉन D1 प्लस D2 प्लस इधर की कहानी ऐसी हो गई कि K2 एप्सिलॉन नॉट A2 डिवाइडेड बाय D1 इंटू D2 इंटू इधर करोगे तो D1 D2 अपॉन K2 D2 प्लस K3 D1 होगा। तो K1 A1 एप्सिलॉन नॉट अपॉन D1 प्लस D2 प्लस K2 A2 एप्सिलॉन नॉट। K3 भी है। हाँ, यहाँ पर K3 भी आएगा, K3 भी आएगा। K2 K3 एप्सिलॉन नॉट A2 अपॉन K2 D2 प्लस K3 D1, ऐसा कुछ होगा। Yes. थोड़ा और ठीक कर लेते हैं लास्ट स्टेप में, क्योंकि इसमें से एप्सिलॉन नॉट कॉमन आएगा और तो कुछ आएगा नहीं कॉमन, और कुछ नहीं आएगा। सो K1 A1 अपॉन D1 प्लस D2 प्लस K2 K3 A2 अपॉन K2 D2 प्लस K3 D1, ये हमारा आंसर होगा। आया समझ में? Yes, sir. यही सारे क्वेश्चंस क्या होंगे, वैल्यूज के फॉर्म में दिए रहेंगे तो थोड़ा आसान रहेगा, है ना। हाँ सर। वैल्यूज मतलब बोलेगा कि जब सब कुछ खाली है तो C है, K का वैल्यू कुछ 1 2 3 कुछ रहेगा, तो वो सब रेशियो थोड़ा आसान होगा। बट ये समझ में आया, डाइइलेक्ट्रिक को देखकर ये पहचानना कि सीरीज में है, पैरेलल में है, कैसा कॉम्बिनेशन है, इतना आप लोगों के लिए मोर देन सफिशिएंट है। ठीक है, चलो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट लेक्चर में करंट इलेक्ट्रिसिटी स्टार्ट करेंगे। Bye, sir. Thank you. बाय।